तो कहते हैं महाभारत में आईवीएफ का कॉन्सेप्ट था, कुछ कहते हैं बकवास है। सच दोनों के बीच में थे। महाभारत में लिखा है गांधारी के 100 पुत्र थे कौरव, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं महाभारत के अकॉर्डिंग गांधारी ने डायरेक्टली 100 बच्चों को जन्म नहीं दिया था। गांधारी एक लंबी प्रेगनेंसी के बाद एक मांस के टुकड़े को जन्म देती है। तब व्यासा ऋषि आते हैं और उस मांस को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अलग अलग घड़ों में रख देते हैं। कुछ समय बाद उन घड़ों से 100 कौरव जन्म लेते हैं। अब यहाँ दो एक्सट्रीम रिएक्शन होते हैं। एक साइड बोलती है ये सब बकवास है, साइंस लेफ्ट द बिल्डिंग। दूसरी साइड बोलती है देखो एंशिएंट आईवीएफ। दोनों ही गलत है। महाभारत साइंस टेक्स्ट नहीं है, एक एपिक नैरेटिव है। अब ये नहीं पता कि महाभारत सच थी, झूठ थी, ये क्या था, पर हम लोग तो उसे सच ही मानते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस का ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। आईवीएफ, द लैब ग्रोन एम्ब्रियोस, आर्टिफिशियल वॉर्म रिसर्च। इसका मतलब ये नहीं कि महाभारत लिटरली लैब मैनुअल थी, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि महाभारत की वो स्टोरी को हम आईवीएफ से नहीं जोड़ सकते। उनके सारे आइडियाज को यूजलेस माना जाए। सही अप्रोच सिंपल है, माइथोलॉजी को माइथोलॉजी की तरह समझो, साइंस को साइंस की तरह। हाँ, माना कि एंशिएंट टेक्स्ट में साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आईवीएफ ये स्टोरी ऐसी चीज़ें कुछ तो रिलेट कर ही सकते हैं। तो ये कुछ और नहीं, हमारी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन का प्रूफ है कि हम इन सब को मैथोलॉजी और हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो बताओ, क्या एंशिएंट स्टोरी सिर्फ कहानी या ह्यूमन थिंकिंग का अर्ली ब्लूप्रिंट है? तो बताओ आपका क्या विचार है।